कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, अरब सागर के किनारे बसा हुआ। यहाँ पाकिस्तान नेवी का दिल धड़कता है। और यहाँ एक आदमी था जिसका काम था सिग्नल्स भेजना, रेडियो फ्रीक्वेंसीज पे काम करना, दुश्मन के मैसेजेस डिकोड करना। वो पाकिस्तान का एक आम रेडियो ऑपरेटर था, एक वफादार फौजी, एक जिम्मेदार शौहर, एक प्यार करने वाला बाप। लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रहा था, और टूटे हुए लोगों की ही रॉ तलाश करता है, क्योंकि टूटे हुए लोग सबसे खतरनाक होते हैं। ये कहानी है एक आदमी की जो दो देशों के बीच जी रहा था। एक तरफ था उसका वतन, दूसरी तरफ थी उसकी मजबूरी, और बीच में था रॉ। इस कहानी का नाम है ऑपरेशन कराची। साल 1998, कराची, पाकिस्तान नेवी बेस। फर्रुख हयात, नाम से आम, काम से खास, पाकिस्तान नेवी का रेडियो ऑपरेटर, अपनी कैटेगरी में बेस्ट। वो सिग्नल्स पकड़ सकता था जो दूसरे मिस कर देते। वो कोड समझ सकता था जो दूसरों को घंटों लगती थी। फर्रुख सिर्फ एक रेडियो ऑपरेटर नहीं था, वो एक एंटेना था जो हर चीज़ अब्जॉर्ब करता था। लेकिन 1999 में फर्रुख की ज़िंदगी में एक तूफान आया। उसकी बेटी बीमार पड़ी, बहुत ज़्यादा बीमार। डॉक्टर्स ने कहा दिल में सुराख है, ऑपरेशन ज़रूरी है। और ऑपरेशन का खर्चा था जो फर्रुख की पूरी सैलरी से भी ज़्यादा था। उसने अपने सीनियर से मदद मांगी, खाली हाथ लौट आया। उसने नेवी वेलफेयर फंड में अप्लाई किया, मंथ्स तक कोई जवाब नहीं आया। वो रात को उठता था, दरवाजे के पास बैठ जाता था, सिर्फ सोचता था। अपने सीनियर ऑफिसर्स के बड़े घर याद करता था। उनके बच्चे फॉरेन स्कूल्स में पढ़ते हैं और वो अपनी बेटी का ऑपरेशन अफोर्ड नहीं कर सकता। यही वो लम्हा था जब फर्रुख ने अपने देश से पहली बार नाराज़गी महसूस की। और रॉ के एजेंट्स ये लम्हे ढूंढते हैं, ये लम्हे कलेक्ट करते हैं, ये लम्हे ही उनका सबसे बड़ा हथियार हैं। न्यू दिल्ली, रॉ हेडक्वार्टर्स, सिग्नल्स इंटेलिजेंस डिवीजन। एक स्पेशलिस्ट टीम पाकिस्तान के नेवल कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसीज मॉनिटर करती थी। उसने एक स्पेसिफिक ऑपरेटर नोटिस किया जिसका हाथ बहुत साफ था, जिसके सिग्नल्स बहुत प्रिसाइज थे, और जो कभी कभी गलती भी करता था। छोटी छोटी गलतियां जो सिर्फ एक थका हुआ आदमी करता है, एक परेशान आदमी। रॉ ने ये गलतियां नोट करना शुरू किया, पैटर्न ढूंढा और पैटर्न मिला। ये गलतियां वीकेंड्स पर ज़्यादा होती थीं। फैमिली स्ट्रेस, फाइनेंशियल प्रेशर। रॉ ने एक डॉसिए बनाना शुरू किया, सिर्फ एक रेडियो ऑपरेटर के ऊपर, जिसका नाम था फर्रुख हयात। 2000, दुबई। रॉ का एक डीप कवर एसेट था, उसका नाम था सलीम। पाकिस्तानी बैकग्राउंड, यूएई में सेटल, कार्गो लॉजिस्टिक्स का काम करता था ऑफिशियली। असल में वो रॉ का एक खास लिंक था। एक दिन सलीम को रॉ एचक्यू से एक स्पेसिफिक फाइल आई। फाइल में एक फ़ोटो थी और एक नाम था, फर्रुख हयात। इंस्ट्रक्शन सिंपल थे, इस आदमी तक पहुंचो लेकिन सीधा मत जाओ, पहले उसके दर्द को समझो। 2001, फरवरी, दुबई। पाकिस्तान नेवी का एक टेक्निकल डेलीगेशन दुबई आया था। फर्रुख उसमें था। पहली रात डिनर में फर्रुख अलग बैठा था, कॉर्नर में, अकेला। सलीम सीधा जाके बैठ गया उसके पास। भाई, बहुत अकेले लग रहे हो। फर्रुख ने ऊपर देखा, थोड़ी सी मुस्कुराहट। क्या करें, घर की याद आ रही है। सलीम ने पूछा, बच्चे हैं? हाँ, एक बेटी, छोटी सी। सलीम ने ध्यान से देखा। आंखों में सिर्फ याद नहीं था, चिंता था, डर था और एक गहरी थकान थी। ये वही एक्सप्रेशन था जो रॉ की ब्रीफिंग में डिस्क्राइब किया गया था। सलीम समझ गया, ये वही आदमी है। 3 दिनों में सलीम और फर्रुख के बीच एक दोस्ती बन गई। तीसरे दिन सलीम ने कहा, मेरे एक डॉक्टर दोस्त हैं, दिल के स्पेशलिस्ट, इंडिया में। फर्रुख ने चौंक के देखा, इंडिया? अगर कभी ज़रूरत पड़े मेरा नंबर रख लो। फर्रुख ने नंबर लिया बिना कुछ सोचे, क्योंकि एक बाप के लिए उसकी बेटी की सेहत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। 4 महीने बाद, कराची। फर्रुख की बेटी की हालत और बिगड़ गई। उस रात फर्रुख ने सलीम का नंबर निकाला, फ़ोन हाथ में लिया, रख दिया, फिर उठाया। 3 घंटे इसी में गए। फिर उसकी बेटी की आवाज़ आई घर में, अब्बू। एक लफ्ज़, लेकिन इस एक लफ्ज़ ने वो किया जो 3 घंटे नहीं कर पाए। फर्रुख ने फ़ोन उठाया और सलीम को कॉल किया। उस रात की वो कॉल ऑपरेशन कराची की पहली ऑफिशियल मूव थी, क्योंकि सलीम के फ़ोन पे रॉ की पूरी मॉनिटरिंग टीम थी, हमेशा रिकॉर्डिंग। रॉ ने एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर असाइन किया, कैप्टन अर्जुन। अर्जुन पाकिस्तान अफेयर्स का एक्सपर्ट था, उर्दू फ्लॉलेस, नेवी का डेडिकेटेड एनालिस्ट।
उसने फाइल पढ़ी और एक फैसला लिया। इस आदमी को खरीदना नहीं है, इस आदमी की मदद करनी है। पहले 3 महीने बाद चेन्नई, इंडिया। फरूख की बेटी का ऑपरेशन हुआ। एक इंडियन हॉस्पिटल में रॉ के अरेंज्ड कॉन्टैक्ट्स के जरिए ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। बेटी ठीक थी। फरूख रहा नहीं था, वो पाकिस्तान में था, वो आ नहीं सकता था। लेकिन किसी को नहीं पता था इस ऑपरेशन के बिल्स के पीछे एक इंडियन इंटेलिजेंस फाइल थी, और अब वो फाइल फरूख के नाम थी। एहसान की जंजीर बन चुकी थी और जंजीरें तोड़नी मुश्किल होती हैं। 6 महीने बाद दुबई, सलीम और फरूख फिर मिले। खाना खाया, बातें की। फिर सलीम ने एक बात कही, बहुत धीरे से, बहुत आराम से, जैसे कोई दोस्त छोटी सी फेवर मांगता हो। उसने कहा, फरूख भाई, एक दोस्त है मेरा, डिफेंस टेक्नोलॉजी में काम करता है। उसे कभी कभी कुछ जनरल फ्रीक्वेंसीज की ज़रूरत पड़ती है। कोई क्लासिफाइड चीज़ नहीं, बस कुछ रूटीन कम्युनिकेशंस का जनरल स्ट्रक्चर। फरूख खामोश हो गया। एक पल के लिए पूरी दुनिया रुक गई। वो समझ गया था क्या हो रहा है। वो बेवकूफ़ नहीं था, वो एक ट्रेंड इंटेलिजेंस अवेयर नेवल ऑफिसर था। उसने सलीम की आंखों में देखा। सलीम ने नज़र नहीं हटाई। वो रात फरूख ने सोई नहीं। एक तरफ था उसका वतन, उसकी यूनिफॉर्म, उसकी कसम। दूसरी तरफ थी उसकी बेटी, जिंदा, ठीक, मुस्कराती। जिस देश ने उसे हेल्प करना चाहिए था, उसने हाथ नहीं बढ़ाया। जिस देश को वो अपना दुश्मन मानता था, उसने उसकी बेटी बचाई। सुबह होने से पहले फरूख ने अपना फैसला कर लिया। वो राजी था। ऑपरेशन कराची ऑफिशियली शुरू हुआ। रॉ ने फरूख को कोड नेम दिया सी हॉक, समुद्री बाज, जो ऊपर से देखे, जो नीचे तक पहुंचे, जो खामोशी से काम करे। फरूख को कोई स्पाई गैजेट्स नहीं दिए गए, कोई सीक्रेट डिवाइस नहीं, सिर्फ एक सिंपल प्रोटोकॉल और एक ट्रस्टेड चैनल। फरूख का काम वही था जो वो रोज करता था, सिर्फ थोड़ा और ध्यान से करना था। कुछ फ्रीक्वेंसीज का स्ट्रक्चर याद रखना था। कोई फाइल नहीं चुराई, कोई फोटो नहीं ली गई, सिर्फ एक ट्रेंड आदमी का ट्रेंड माइंड, याददाश्त का काम। 3 सालों में फरूख ने जो दिया वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। पाकिस्तान नेवल कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर की गहरी समझ, कौन सी फ्रीक्वेंसीज किस पर्पस के लिए, इमरजेंसी सिग्नल्स का पैटर्न, नेवल मूवमेंट कोड्स। एक बार एक क्रिटिकल मोमेंट आया, कराची हार्बर में पाकिस्तानी सबमरीन की मूवमेंट। फरूख ने सटली सिग्नल्स के थ्रू इसका पैटर्न नोट किया। ये इन्फॉर्मेशन रॉ तक पहुंची। इस एक इन्फॉर्मेशन ने इंडिया को 3 महीने तक नेवल प्लानिंग एडवांटेज दिया। 3 महीने, सिर्फ एक आदमी की वजह से। फरूख की जिंदगी अब 2 हिस्सों में बंटती थी। दिन में वो पाकिस्तान का वफादार नेवल ऑफिसर था, रात को वो एक आदमी था जो अपने जहन में मेमोरी स्टोर करता था। रात को नींद बहुत कम आती थी, खाना ज्यादा नहीं खाता था। बीवी ने नोटिस किया, कुछ तो है जो परेशान कर रहा है तुझे। फरूख ने कहा, काम का प्रेशर है। और फरूख इसी खामोशी के साए में जी रहा था, एक खामोशी जो अंदर से खाई जाती थी। 2003 में ऑपरेशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया। पाकिस्तान नेवल इंटेलिजेंस ने इंटरनल सिक्योरिटी रिव्यू शुरू की। फरूख का नाम भी लिस्ट में था, सिर्फ रूटीन चेक था। लेकिन फरूख के लिए वो 3 हफ्ते थे जिसमें नींद बिल्कुल गई। रॉ ने डिसीजन लिया, फरूख को अकेला छोड़ो, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई प्रेशर नहीं। नेवल इंटेलिजेंस की रिव्यू खत्म हुई, फरूख क्लीन आया। 1 हफ्ते बाद फरूख ने खुद सलीम को मैसेज किया, 2 वर्ड्स, सब ठीक। और रॉ ने जाना कि सी हॉक अभी भी उनका है। 2004 पाकिस्तान नेवी ने फरूख का ट्रांसफ़र ऑर्डर दिया, इस्लामाबाद, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस यूनिट। ये प्रमोशन था दुनिया के लिए, लेकिन फरूख के लिए खतरा था। इस्लामाबाद में ISI हेडक्वार्टर्स के साथ सीधा काम करना था। रॉ ने सोचा, इस्लामाबाद में ज़्यादा रिस्क था, लेकिन इन्फॉर्मेशन कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल थी। फरूख इस्लामाबाद गया और वहाँ सी हॉक गोल्डन बन गया। 2006 फरूख के एक कॉलीग ने उससे एक सवाल किया, यार दुबई में तेरा कोई जान पहचान का है? एक केस फाइल आ रही है, पाकिस्तानी नेशनल्स जो दुबई में इंडियन कॉन्टैक्ट्स रखते हैं। वो शब्द इंडियन कॉन्टैक्ट्स, फरूख के जहन में बिजली सी कौंधी। उस रात उसने सलीम को मैसेज किया, सिर्फ एक वर्ड, रेड। ये उनका प्री अग्रीड डिस्ट्रेस कोड था। रॉ का पूरा नेटवर्क एक पल में अलर्ट हो गया। कैप्टन अर्जुन ने रात भर बैठ के प्लान बनाया। प्लान था मेडिकल इमरजेंसी का। फरूख की बीडी को अचानक हेल्थ प्रॉब्लम शो करनी थी।
स्पेशलिस्ट डॉक्टर दुबई में मिलेंगे और दुबई से कहीं और। 2 दिन में एग्जीक्यूट हुआ। फ़ारूक अपनी फैमिली के साथ दुबई पहुंचा, ऑफिशियली मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। दुबई एयरपोर्ट पे वो एक ऑर्डिनरी पाकिस्तानी फैमिली था, लेकिन एक रॉ हैंडलर उनका इंतज़ार कर रहा था, एक कार में, एक नए सफ़र के लिए। 3 दिन बाद पाकिस्तान नेवल इंटेलिजेंस ने नोटिस किया, फ़ारूक का फ़ोन स्विच ऑफ था। वो दुबई के हॉस्पिटल में नहीं था, वो कहीं नहीं था, वो गायब हो गया था। पाकिस्तान ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया, फ़ारूक हयात मिसिंग, स्टेटस अननोन। एक लाइन, एक आदमी की पूरी कहानी एक लाइन में ख़त्म। ऑपरेशन कराची से रॉ को जो मिला वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो एक समझ थी। पाकिस्तान नेवी के कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर की अंदर की समझ। एक सीनियर इंटेलिजेंस एनालिस्ट ने बाद में कहा, सी हॉक ने हमें वो दिया जो सैटेलाइट से नहीं मिलता, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। एक आदमी का दिल, एक आदमी का दिमाग, एक आदमी की याद। ये टेक्नोलॉजी से ज़्यादा पावरफुल होता है। फ़ारूक हयात एक गद्दार था या वो एक आदमी था जो अपनी बेटी बचाना चाहता था? वो एक एनिमी एजेंट था या वो एक इंसान था जिसे अपने देश ने छोड़ा और दुश्मन देश ने हाथ बढ़ाया? ये सवाल का जवाब सिंपल नहीं है। इंटेलिजेंस की दुनिया में नेक और बुरा बहुत कम होता है। ज़्यादातर सिर्फ मजबूरियां होती हैं, सिर्फ हालात होते हैं, सिर्फ इंसानियत होती है। ऑपरेशन कराची ने एक बात साबित की, दुश्मन का एजेंट यूनिफॉर्म में नहीं होता। दुश्मन का एजेंट इमरजेंसी रूम के बाहर बैठे एक थके हुए बाप की शक्ल में होता है, और रॉ जानता है उस थकान तक पहुंचाना है। ये नई इंडिया है जो इंसान की कमजोरी को समझती है, जो सीधी आंखों में देख के काम करती है। दोस्तों, ये कहानी ऑफिशियली कहीं नहीं जाती, लेकिन ऐसी ऑपरेशंस होते हैं, रोज होते हैं, हमारे देश की सरहद से हजारों कोस दूर, अंधेरों में, खामोशी में। कमेंट्स में बताओ, क्या फ़ारूक का फैसला सही था या गलत? अगर ये कहानी आपको अंदर तक छू गई तो इसे 5 लोगों को ज़रूर शेयर करो। वीडियो को लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि जो कहानियाँ इंडिया कभी ऑफिशियली नहीं बताता वो हम हमेशा यहाँ सुनाएंगे।